गीता ज्ञान एक साइंटिफिक तरीके से इसके अंदर और एक अध्याय जोड़ते हैं। जब ये टॉपिक में जब वीडियो में मैंने बात किया तो ढेर सारे कमेंट आए और उसके अंदर सब लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए सबका धन्यवाद। उसमें जो लोगों ने पूछा उसका हम यहाँ पे इन ब्रीफ समझाने की कोशिश करते हैं। उसमें बेसिक यही रहा कि हम भी जानते हैं कि गीता एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। हमारे जीवन के अंदर उसका उपयोग भी हो सकता है, पर कैसे हो, ये लगभग लोगों का सवाल था। तो आज चलिए उसके ऊपर ही एकदम प्रैक्टिकल बात करते हैं, एकदम प्रैक्टिकल। शायद आप लोगों ने कभी सुना होगा, ये लगभग 5-7 साल पहले की बात है या उससे ज़्यादा की बात है। न्यूज़पेपर में भी शायद आया था कि एक महाशय ने गीता, भगवद गीता जो है, उस ग्रंथ को बहुत ही अच्छी तरह से समझा था, समझने की कोशिश की थी। और आप ऐसा समझ लीजिए ना कि वो हर रोज़ गीता अध्याय का पाठ है। और आज की डेट में भी जो लोग इनको मानते हैं, जानते हैं, वो लोग हर रोज़ गीता अध्याय का पठन जरूर करते हैं। पर पठन करने के बाद कई कई लोग उसको मनन भी करते हैं और अपने जीवन में भी उतारते हैं। जो कि आज का सवाल है, जो कमेंट आया था उसमें यही बताया कि भाई आप बता रहे हो, हम भी जानते हैं कि भाई ये जीवन के अंदर एक बहुत अद्भुत चमत्कार लाने वाली प्रक्रिया का एक ग्रंथ है, पर कैसे करें। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल मेरे पास पड़ा है, मैंने अभी आगे बताया। इसी तरह से 8-10 साल पहले एक महाशय जी, उसकी बहुत उम्र, मतलब समझ लीजिए कि 60-70 साल के आसपास की उम्र थी। उसको संजोगवशात हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर के पास जाना हुआ। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई आपकी हाथ की उंगली में ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो महाशय ने बताया कि ठीक है, कर दो। तो बोले नहीं, ऐसे नहीं होता है, आप इस तारीख को आइए, उस तारीख को हम आपको एनेस्थेसिया देंगे या जो भी उसकी प्रोसीजर वो करेंगे, शून्य करेंगे, उसके बाद फिर ऑपरेशन होगा और हम लोग उसका आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो ये महाशय जी ने सीधा बोल दिया कि नहीं, आप मुझे कोई भी कुछ भी मत करिए, आप ऐसे ही मेरा ऑपरेशन करिएगा और जो भी करना है आप करिए, पर मुझे ना ही तो बेसुध किया जाए या तो मेरे कोई भी पार्ट्स यानी जो अंग है उसको भी बेसुध न किया जाए, ऐसा उसका कहना था। डॉक्टर लोग भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए ये असंभव है, क्योंकि जब ऑपरेशन किया जाता है तो उसके अंदर बहुत पेन होता है। अगर उसके बारे में जो भी रिलेवेंट मेडिसिन है वो न दी जाए या इंजेक्शन न दिया जाए तो संभव ही नहीं है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। अभी ये अपनी बात पे बहुत ही अड़े थे। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मैं जैसा बताऊँ आप ऐसा ही करेंगे तो ही मैं आपके यहाँ पे ऑपरेशन कराऊंगा। तो अभी डॉक्टर ने भी सोचा कि आप कैसे करोगे। उन्होंने आश्चर्य होकर पूछ लिया। तो उन्होंने बोला कि मैं गीता का पठन करूंगा, उसके बाद जब मैं आपको इशारा करूं तब आप सीधा ही उधर अपना काम जो भी ऑपरेशन करना है कर लीजिएगा, और जब हो जाए तब आप एक बार मुझे इशारा कर दीजिएगा, फिर मैं अपना जो भी करना है वो करूँगा, ठीक है। तो ये बात क्योंकि मानने में नहीं आ रही है, पर ये सच बात है, सत्य घटना है। उसके बाद स्पेसिफिक डेट तय हुई और उन्होंने क्या किया कि जब जो ऑपरेशन थिएटर में गए, वहाँ पे जाके उन्होंने लगभग 10 या 15 मिनट गीता का अध्याय जैसे वो करते थे। हालांकि वो तो ज़्यादा करते थे, पर उस दिन उसने 10-15 मिनट किया। उसके बाद डॉक्टर को उसने आँख से इशारा किया। डॉक्टर खुद झिझकते झिझकते भी फिर उन्होंने ऑपरेशन किया और देखा और सफल भी रहे। तो उनका भी आश्चर्य का पार नहीं रहा, पर उन्होंने फिर उसको इशारा किया। फिर उन्होंने उसके बाद 5 मिनट और अध्ययन किया गीता का, और फिर वो खड़े हो गए जैसे कुछ न हो। तो डॉक्टर लोग एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। और मुझे याद भी है कि उसके बारे में बहुत सारी चर्चा वार्ताएं हुई थी और इस तरह से कुछ एक प्रसंग हुआ था। मुझे लगता है कि इसके अंदर जो समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उसके लिए मैं एलैबोरेट करता हूँ कि ये संभव कैसे हुआ, ये संभव हो सकता है, कैसे होता है। वो जो महाशय जी थे, उन्होंने क्या किया कि सिर्फ पठन नहीं किया है, यानी कि उसको पढ़ा ही नहीं है, उसको उसने महसूस किया। मतलब ऐसा होता है, आपने भी देखा है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ भी होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। दिक्कत इतनी है, प्रॉब्लम इतनी है, समस्या इतनी है, क्योंकि हर एक बात में मैं अलग ही बताता हूँ, आप जानते हो। और
दूसरी बात कि मैं एविडेंस भी देता हूँ। तो ये यहाँ पे भी मुझे आपको एविडेंस देना ही पड़ेगा। तो मैं आपको एविडेंस देता हूँ कि जो भी लोग मुझे सुनते हैं वो कभी ना कभी ड्राइविंग तो करते ही होंगे। कोई कार चलाता होगा, कोई बाइक चलाता होगा, कोई बाइसिकल चलाता होगा, अपने अपने हिसाब से उसके पास जो भी है वो चलाता होगा। तो आपने देखा होगा कि आप जहाँ से निकले, जहाँ पे पहुँचना है आपको, आप कुछ सोचते रहते हो। गियर अपना काम करता है, ब्रेक अपना काम करता है, सोच अपनी काम करती है, देखने वाला अपना काम करता है। मतलब आप देखोगे तो कोई भी मंड मेडाव नहीं है, यानी कि आप सीधा देखते ही नहीं रहेंगे, आपकी सोच में कुछ अलग ही चलता होगा। मतलब आप ड्राइविंग तो करते हो पर प्रेजेंट नहीं हो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यही बात गीता ज्ञान में लागू होती है। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप ध्यान में रखते हुए अगर आप गीता ज्ञान का भी पठन करते हो, यानी उसको महसूस करते हो, आप उसके अंदर घुस जाते हो, यानी अपने में मौजूद होते हुए भी, यानी अपने के अंदर होते हुए भी जब हम वो दूसरे एहसास में चले जाए तो शरीर के अंदर भी एक खास प्रकार का ठहराव आ जाता है, अकेलापन आ जाता है। और उसी टाइम पे अगर हम जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। यानी उस टाइम पे वो महाशय ने क्या किया होगा, अपने शरीर की पूरी जो चेतना है, वो जो जगह से, यानी जो उंगली पे ऑपरेशन करना था, वहाँ से अपनी धीरे 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 करके वहाँ से अपनी पूरी चेतना को उठा लिया और बाकी सब जगह पे चेतना को अपने हिसाब से उसने काम करने दिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मैं जानता हूँ। ये कोई जोक नहीं है, ये कोई इतना ईजी भी नहीं है, पर प्रयत्न करने से ज़रूर होता है। और ये गीता के ग्रंथ के माध्यम से संभव है, मैं ये कहना चाहता था। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने यही किया कि अपनी जो भी चेतना थी, जो ये उंगली थी, वहाँ से अपनी चेतना को उठा के बाकी सब जगह पे चेतना रहने दी। तो हुआ क्या, वो ऑपरेशन इजीली हो गया। वरना क्या होता, जैसे ही चीरा लगता ऑपरेशन का तो धड़कनें बढ़ जाती, धड़कनें बढ़ने से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ने से जहाँ पे आउटपुट है, यानी कि जहाँ पे चीरा लगा है, वहाँ से ब्लड ज़्यादा निकल जाता है और नुकसान हो जाता है। बाकी का आप सब जानते हो। तो उसने क्या किया, महाशय ने ऐसा किया कि अपने टेक्निक से, यानी कि गीता जी का पठन करते करते अपनी धड़कनों पे उसने काबू किया। उसके बाद पहले उसने अपने विचारों पे काबू किया, चेतना तंत्र पे काम किया, चेतना तंत्र से ये जो अपना उंगली है उसके ऊपर काबू किया, अपनी जो धड़कन है उसके ऊपर काबू किया, अपनी सोच के ऊपर काबू करके डाइवर्ट करके पूरा फोकस करके उसने ये जो कार्य था वो सक्षम किया, यानी सफल किया। ये बात है और ये गीता का पावर है, गीता ग्रंथ का पावर है। मैंने आगे बताया, जैसे आपका इसी तरह अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हर एक चीज़ के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर मैं आगे बढ़ूंगा और इसके अंदर आपको एविडेंस भी दूंगा कि इसके अंदर संभव है। ठीक है, आगे भी और एक दो तीन सवाल बहुत महत्व के हैं। जैसे कि किसी ने पूछा था कि भाई पैसा आज की बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो गीता के माध्यम से क्या पैसा कमाना संभव है? तो अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो उसके ऊपर ही रहेगा, यही टॉपिक रहेगा कि गीता ग्रंथ के माध्यम से, उसके अंदर की प्रेरणा से क्या हम इच्छित संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं? हाँ तो कैसे, ना तो कैसे, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक था, मैंने ये बताने की कोशिश की कि गीता ग्रंथ के अंदर हर एक चीज़ का, हर एक समस्या का समाधान है। ना कि सिर्फ समस्या, हर एक जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है उसका, उसके अंदर सॉल्यूशंस है, समाधान है। क्योंकि दो ही चीज़ महत्व की है, एक है सांख्य योग और दूसरा है कर्म योग। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बारे कुछ बात रही हो। उसके बारे में बेसिक भी पकड़ूंगा, कर्म योग क्या है, सांख्य योग क्या है, और साथ में एग्जाम्पल भी लेते रहेंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको प्रयत्न में लाएंगे। पर मैं आपसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि इसमें से कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है या वो आपके रिलेवेंट है तो आप इसके ऊपर प्रयोग ज़रूर करें। और प्रयोग करने के बाद अगर आप उसमें सफल होते हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों आराम से ऐसे एक्सपेरिमेंट किए होंगे और उसको सफलताएं मिली हो, तो वो लोग भी ज़रूर से मुझे कमेंट करें तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ और मैं
और जो मेरी जो एक भावना है, एक जो संभावनाएं है जो मैं तलाशने निकला हूँ, वो मुझे मिलती रहे। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।